हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत हमारे सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, संख्याएं होता है क्या है? संख्याएं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो संख्याएं के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है? तो वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो, वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है। नोट में लिखेंगे, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, प्राकृत संख्या में ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला ऋणात्मक संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। तो हम लोग प्राकृत संख्या बारे में समझे कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में लोग जीरो को शामिल नहीं करते हैं और प्राकृत संख्या में ना ही हम लोग माइनस वाले संख्या जैसे -6 -8 -9 ये सब शामिल नहीं होगा। ये शामिल नहीं होगा, इसमें प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगा। जीरो शुरू में हम लोग जीरो को शामिल नहीं करते। 10 लेकिन ये शामिल होगा। संख्या से पहले जीरो जो यहां पर जीरो है जैसे 0, ये शामिल नहीं होगा। 10 20 30 ये सब प्राकृत संख्या में शामिल होगा। ये दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? सब प्राकृत संख्या पर भी आपका पूरा निर्भर करता है। पूर्ण संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो, यानी कि प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे
जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट, इसका भी कोई संख्या का कोई अंत नहीं होता। अगर 0 को हटा दिया जाए तो प्राकृत संख्या, 0 इसमें शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या। नोट, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाला, ऋणात्मक संख्या को शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस समय सिर्फ धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्या भी शामिल होगा, तो ये सब पॉजिटिव संख्या प्लस में, ऋणात्मक संख्या को इसमें शामिल नहीं करेंगे। वैसी संख्या जो शुरू से 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, या सिंपल अर्थ में कर सकते हैं, जब हम लोग प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। क्लियर? तीसरा टॉपिक है हमारा पूर्णांक। जब हम प्राकृत संख्या में, संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं, शामिल करते हैं तो वह पूर्णांक बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल करते हैं और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल करते हैं तो वह हमारा पूर्णांक बन जाता है। जैसे -5 -4 डॉट 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 डॉट, -5 -4 3 -2 -1 0 1 2 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। इसका भी कोई अंत नहीं है, इसमें प्लस वाला भी शामिल होगा, माइनस वाला शामिल होगा और 0 भी शामिल होगा, तो यह पूर्णांक कहलाएगा। चौथा टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या तो वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित यानी भाग देने पर पूरी तरह यानी पूरा कर जाए, पूरी तरह से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, शेष पर 0 बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 भी सम संख्या है, 0 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं है, इसका मतलब अनंत, इसका मतलब होता है अनंत, इसका कोई अंत नहीं, जाते रहेगा। नोट में लिखेंगे सम संख्या में
सम संख्या में धनात्मक धनात्मक यानी कि प्लस और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों को शामिल किया जाता है। सम संख्या में प्लस वाला और माइनस वाला दोनों संख्या शामिल होता है। जैसे जैसे -2 भी सम संख्या है और 2 भी क्या है, सम संख्या है। -4 भी सम संख्या है और +4 भी सम संख्या है। क्लियर? पांचवा पॉइंट है हमारा विषम संख्या। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 ... इंफिनाइट। नोट में लिखेंगे विषम संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही संख्या शामिल होते हैं। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए सम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे या शेषफल 1 बचे विषम संख्या कहलाती है। क्लियर? अब विषम संख्या में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छठा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा के अलावा किसी अन्य के पहाड़ा से भी कट जाए, यानी किसी दूसरे पहाड़ से भी कट जाए, वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा को छोड़कर किसी दूसरे वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा को छोड़कर किसी दूसरे संख्या के वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा के अलावा, यहां पे लिखिए वैसी संख्या जो अपने
अपने पहाड़ा के अलावा किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा के अलावा किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा से भी कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। तो क्या एक, अगर हम एक लेते हैं तो क्या ये किसी और पहाड़ से कटे? ये तो सिर्फ अपने ही पहाड़ से कटेगा। क्या हम दो लेंगे तो सिर्फ अपने एक को छोड़कर, एक को शामिल नहीं करना है, एक को शामिल नहीं करना है, एक से भाग नहीं देना हमको, एक को छोड़कर दो, क्या दो किसी और पहाड़ से कटेगा? दो सिर्फ अपने ही पहाड़ से आएगा। क्या तीन तो सिर्फ अपने ही पहाड़ से आएगा, एक को शामिल नहीं करना है। चार, तो चार बोलिए, चार के पहाड़ अपने पहाड़ में भी आ जाएगा, चार आपका दो के पहाड़ से भी कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या है। क्या पांच भाज्य होगा? तो पांच तो सिर्फ अपने ही पहाड़ से आएगा और कोई पहाड़ से नहीं कटेगा, तो पांच आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। छह, तो छह अपने पहाड़ से भी कट जाएगा, छह आपको तीन के पहाड़ से भी कट जाएगा, छह आपको दो के पहाड़ से भी कट जाएगा, तो छह आपका भाज्य संख्या। तो जैसे चार, छह के बाद आठ हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 डॉट 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 इंफिनिट, इसका भी कोई अंत नहीं है। नोट में लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सातवां है अभाज्य संख्या। ये VVI क्वेश्चन, ये VVI टॉपिक बहुत बार एग्जाम, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे। वैसी संख्या जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे किसी अन्य पहाड़ा से, किसी अन्य मतलब दूसरे, किसी अन्य पहाड़ा से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में लिखेंगे एक को शामिल नहीं करना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। नोट, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या, एक ना तो अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य में एक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सबसे छोटी एवं समअभाज्य संख्या या 2 है।
दो जो है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दो जो है एक मात्र सम अभाज्य संख्या। अब बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है सभी विषम संख्या है। दो ही सिर्फ मात्र एक सम संख्या है और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या 1 से 100 लिख देते हैं। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है। एक से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल की बात किया जाए, दो सिर्फ अपने पारा में आएगा, एक को शामिल नहीं करना है। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, तो दो और कोई पारा में नहीं कटेगा। 3 सिर्फ और सिर्फ अपने ही पारा से आएगा। 4 दो पारा से भी कट जाए तो भाज्य संख्या। 5 और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 6 आपका भाज्य, 6 आपका 2 से भी कट जाएगा, 6 आपका 3 से भी कट जाएगा तो भाज्य संख्या, तो 6 नहीं होगा। 7 8 भाज्य संख्या, 8 आपको 4 से भी कट जाएगा, 8 आपको 2 से भी कट जाएगा तो 8 भाज्य संख्या। 9 भी भाज्य संख्या, 9 3 के पास से कट जाएगा। 10 11 13 17 19 डॉट 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 इंफिनिट, बाकी सारा आपका विषम संख्या मिलेगा आपको। मेन टॉपिक आपका यही है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अभाज्य संख्या हुआ। अभाज्य संख्या की पहचान हर साल एग्जाम में 1 नंबर का आता है और 1 नंबर आपको पक्का करना है। तो अभाज्य संख्या की पहचान, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे पहचानें कि अभाज्य संख्या। अब मान लीजिए ये तो सिंपल है, इससे बड़ी संख्या है तो कैसे मालूम चलेगा कि यह अभाज्य संख्या। मान लीजिए आपका 70 है, क्या ये 70 अभाज्य संख्या है? क्या ये 70 अभाज्य संख्या है? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ये 70 किस स्क्वायर के बीच में आता है? तो 70 आपको 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 70 आता है। तो जो स्क्वायर लेंगे उससे बड़ी वाला, ये बड़ा वाला हमेशा बड़ा वाला को शामिल करना है। तो 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81, तो बड़ा वाला को शामिल करना है। अब इस 9 के बीच में कितने कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो 9 के बीच में आपका अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर इसमें से कोई भी संख्या से ये संख्या कट गया तो भाज्य, अगर नहीं कटा तो अभाज्य संख्या। तो 2 से 70 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 70 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। मान लीजिए 97, आपसे बोलेगा क्या 97 अभाज्य संख्या है? तो देखेंगे 97 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 97 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। तो ऑलवेज आपको बड़ा वाला ही लेना है। अब 10 के स्क्वायर के बीच में 10 में कौन कौन अभाज्य संख्या आता है? तो 10 में आपका 2, 3, 5, 7, यही आपका अभाज्य संख्या। क्या 2 से 97 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। तो 97 आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ान देते हैं और कल का एक लेसन चलेगा आपका परिमेय और अपरिमेय, जो अलग से पढ़ाएंगे।
उसमें कम से कम आपका आधा घंटा लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिलाएगा और बहुत इसको सरल तरीके से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो इस यहाँ तक कहीं भी आपको समस्या हो, यहाँ तक आपको कहीं भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप डायरेक्ट आप कमेंट के माध्यम से आपको बता दीजिए, वहां पे आपको समस्याओं को दूर किया जाएगा। या आप कॉल कर सकते हैं, 9771283461। इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आपकी अपनी समस्या को बता सकते हैं और आपकी समस्या को तुरंत आपको दूर किया जाएगा। और यहाँ तक कुछ भी आपको जानकारी प्राप्त हो, कुछ भी आपको जानकारी ऐसा लगे कुछ हम सीखे हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखे और 2027 में बेहतर परिणाम ला सके। धन्यवाद।